जिन बूढ़ानाथ जी महाराज की छत्र छाया में हम लोग निवास कर रहे हैं, इनकी अद्भुत महिमा और इनकी कथा भी विचित्र है। किसी समय में उन्हीं महापुरुषों की, जिन महापुरुषों के बारे में अभी मैंने नाम लिया, कभी किसी समय में माँ भगवती गंगा की ऐसी कृपा होती थी कि वो अपनी धारा में सबको बहा कर करके वहीं पहुंचाती थी जहां यहां से जाने के बाद भी लोग वहीं छोड़ते हैं। तो भगवती गंगा की कृपा होती थी, उन्होंने कहा कि हम वहीं पहुंचाते हैं। तो भगवती माँ गंगा ने जब वह काटने लग गई थी उधर की भूमि को, तो बाबा बूढ़ानाथ जी को लाना था और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाबा बूढ़ानाथ जी विद्यमान थे। तो उस समय लाने के लिए बहुत से प्रयत्न किया गया, बड़े बड़े पहलवान उसमें इकट्ठे हुए कि लेकर के इनको उठाया जाए, लेकिन उस टस मस नहीं हुए। तब दिव्य उनमें जो हमारे पूज्य श्रीमान महंत जी थे, उन्होंने बाबा बूढ़ानाथ जी से आग्रह किया और कहा ठीक है तो आप लोग आरती जलाओ और आरती जला करके मुझे दो। और बाबा जी के बूढ़ानाथ जी के सामने उन्होंने आरती करते हुए और कहा अब आप लोग उठाओ। तो बाबा बूढ़ेनाथ जी फूलों की तरह हल्के हो गए और गौचारण करते हुए सब लोगों ने लेकर करके और ला करके यहाँ पर स्थापना उनकी हुई। इनकी प्राकट्य कैसे हुआ? इनकी प्राकट्य भी अद्भुत एक विचित्र ढंग से हुआ। कभी आप लोग दर्शन करेंगे तो उनमें दिखाई देगा कि कुदाल का ऐसा कटा हुआ चिन्ह लगा है। तो ऐसा सुना जाता है कि जब किसी समय कोई खेत में जिन्होंने कुदाल चला रहा था, कोई किसान होंगे जिनके माध्यम से बाबा बूढ़ानाथ जी का प्राकट्य हुआ होगा। तो कुदाल चलाते समय वो कुदाल की अग्रभाग उनमें लगा और दिखाई भी देता है कि कुदाल का कटा हुआ गया। तो उनमें से कटने के बाद रक्त का प्रवाह हुआ। तो रक्त का प्रवाह हुआ तब उन्होंने क्षमा याचना करते हुए उनके चरणों में गिर गया, मेरे से कोई अपराध हो गया। फिर किसी तरह से बाबा बूढ़ानाथ जी की कृपा और संतों का संयोग हुआ, पुनः इनका प्राकट्य की ऐसी कथा है। ऐसा बाबा बूढ़ानाथ जी ने अपने जीवन जीने के लिए अपनी स्वयं पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जो गंगा की धारा में सब बह जाने के कारण कुछ रह नहीं गया था इनके पास की उस समय। अभी भी कुछ लोग अभी भी विद्यमान हैं, वो कहते हैं कि जब कोई व्यवस्था नहीं थी इनको भोग राग लगाने की, तो उस समय कुछ तोड़ कर करके कुछ ऐसे कुछ फल्ली होते थे जो उनको ला कर करके और वही भोग लगाया जाता था। तो बाबा बूढ़ानाथ जी ने सोचा कि मैं विश्व का पालन करने वाला हूं और जगदीश, लेकिन मेरे दरबार से तो कोई आता है वो खाली नहीं जाता है, लेकिन हमारी व्यवस्था कैसे होगी? तो बाबा बूढ़ानाथ जी ने ऐसा चमत्कार किया, गंगा मैया छोड़ते छोड़ते दूर चली गई। तो कुछ जमीन जगह जो गंगा जी के माध्यम से पड़ गया, तो गंगा जी के माध्यम से जो पड़ गया तो उनमें सुना जाता है कि वो कोई दूसरा गांव रामचंद्रपुर के रहने वाले कोई बड़े खेतवाहा थे और जमींदार थे। उन्होंने आकर के अपनी जमीन में कहा कि हमारा जमीन है, मैं इसमें कुछ कोई इधर से डाल दिया गया था बाबा जी के तरफ से, लेकिन उन्होंने आए और काट करके लेकर के चले गए।
लेकर चले गए तो बाबा जी ने आकर के भोले बाबा से निवेदन किया और अपनी दरवाजा बंद कर लिए और बंद करके उन्होंने जो करना था वो राम नाम जपना प्रारंभ किया। ये ले जाकर के वहां रखे थे और रखने के बाद रात्रि में ऐसा भोला बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोल दिया और ऐसा खोला कि चारों तरफ के जितने रखे हुए खलियान में वो सब ढेर थे, सब में आग लगी, जल गया। बाबा बूढ़ा नाथ जी वाला बच गया। तब उसकी आंखें खुल गई। भोले बाबा के आंख खुलने के बाद उसकी आंखें खुली और तब समझ गया ये तो भोले बाबा का चमत्कार है। हमने माना नहीं। फिर उन्होंने आकर के बाबा ये सब लेकर के नौका से आया, ला करके यहाँ पर रखने लगा। बाबा जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ले जाओ। फिर किसी तरह से उनको किसी भी प्रकार से उनसे आराधना प्रार्थना कर करके उन्हें फिर संतोषजनक वचन दिया गया। उन्होंने कहा कि अब जो ये जमीनें हैं मैं सब जमीन बाबा बूढ़ा नाथ जी के नाम से लिख देता हूँ। अब ये मेरी नहीं है, ये बूढ़ा बाबा के नाम से रहेगा। तो बूढ़ा नाथ जी ने अपनी विचित्र महिमा के माध्यम से और विचित्र महिमा के माध्यम से बाबा बूढ़ानाथ जी में इतनी अनंत शक्ति है। कोई अगर झूठ साच बोलता है, शपथ खाता है, तो उसको तत्काल प्रभाव से दंडित करते हैं। ये मैं प्रत्यक्ष, हम भी जब से हैं तब से कई ऐसी घटना घटी। जिन्होंने नहीं माना उसको बोले बाबा ने, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो बाबा बूढ़ानाथ जी की अद्भुत अद्भुत महिमा से बहुत चीर परिचित ये पूरे दूर दूर तक से लोग आते हैं, अपनी जो कुछ मनोकामना बाबा बूढ़ानाथ जी से रखते हैं। बाबा बूढ़ानाथ जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की चरण शरण में बैठ कर करके अनंत पूज्यपात श्री व्यास स्वरूप श्री डॉक्टर मनोहर मिश्रा जी महाराज ने हम लोगों को 7 दिनों तक बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत